हेलो स्टूडेंट, मैं विजय भार्गव सर आपके लिए एक और फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे अक्सर 6 नंबर में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखो क्या दिया है, आपतन दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्यार से देखना, बिल्कुल यानी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरा समझ में आएगा। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश, और भीतरी तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहरी तल पर क्या होती है, पॉलिश, और भीतरी तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें माना M1 M2 ये क्या है, अवतल दर्पण है। माना M1 M2 ये अवतल दर्पण है। P दर्पण का क्या है, ध्रुव, F फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र, और जो P से B तक जो क्या होगी, मुखक्ष होगी। P से C या P से B तक एक रेखा खींची गई है, ये अपनी क्या है, मुखक्ष है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक। अब हम थोड़ा धीरे धीरे भी बोलेंगे, जिससे आप इसको नोट भी करते चलना। क्या बोला हमने, देखो माना M1 M2 ये क्या है, अवतल दर्पण। माना M1 M2 ये अवतल दर्पण, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस दूरी। इसमें इसके मुखक्ष पर एक वस्तु, इस वस्तु का नाम हमने क्या मान लिया, AB। एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु के ऊपरी सिरे A से अब एक किरण निकल रही, इस किरण का नाम क्या है, AM। एक किरण AM चलना प्रारंभ करती है और दर्पण के बिंदु M से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी F से होकर गुजर जाती है। ओके प्यारे बच्चों, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। माना M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस दूरी। इसके मुखक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु के ऊपरी सिरे A से एक किरण AM चलना प्रारंभ करती है और दर्पण के बिंदु M से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी F से होकर गुजर जाती है। ओके प्यारे बच्चों, फिर पुनः वस्तु के ऊपरी सिरे A से एक किरण, अब इस किरण का नाम क्या है, AM2 चलना प्रारंभ करती है और दर्पण के बिंदु M2 से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ओके, तो जी आपको क्या है, पूरा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। एक बार और रिपीट करें, देखो इसमें माना M1 M2 ये अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र। इसके मुखक्ष के सामने एक वस्तु कौन सी रखी हुई है, AB। अब वस्तु के ऊपरी सिरे A से एक किरण AM चलना प्रारंभ करती है और दर्पण के बिंदु M से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी F से होकर क्या हो जाती है बेटा, गुजर जाती है। ओके, अब फिर पुनः वस्तु के ऊपरी सिरे A से एक किरण, अब इस किरण का नाम क्या है, AM2 चलना प्रारंभ करती है और दर्पण के बिंदु M2 से टकराकर परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र C से होकर गुजर जाती है। ओके प्यारे बच्चों, आप एक दूसरी बात को मैं ध्यान रखनी होगी कि दर्पण में जितनी भी दूरियां ली जाती है, पूरी अपन लोगों को कहां से लेनी है, इसमें दर्पण के ध्रुव से लेनी है। ओके, तो पहले यहाँ वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, PB। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, PF। दूसरा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, PB' और वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, PC हो जाएगी। और एक और प्यारे बच्चों बात ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में पूरी दूरी यहाँ पर लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ओके, तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो यहाँ क्या है, PF होती है फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। तो यहाँ लिख लेना, क्या ले रहे हैं, फोकस दूरी ले रहे हैं। तो फोकस दूरी क्या है, PF बराबर हमने क्या मान लिया, माइनस का है
तो माइनस का चिन्ह हमने क्यों लिया? क्योंकि हम कौन से दर्पण में हैं? अवतल दर्पण में। ओके, अब पी बी डैश को बेटा हम बोलते हैं क्या? प्रतिबिंब की दूरी। कौन सी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। इसको काय से लिखते हैं अपन लोग? भी से। अवतल दर्पण है तो ये भी इसमें काय में होगा? अपना माइनस में होगा। दूसरा है अपन लोगों का बेटा पीसी यहाँ क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो इसको भी काय से लिख लेंगे अपन लोग? स्मॉल r से। अब हम एक संबंध जानते हैं, उस संबंध का नाम है f बराबर क्या होता है? r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा अपना? 2f हो जाएगा। अब r बराबर जब 2f हो जाएगा तो ये भी अपना काय में हो जाएगा? माइनस में। लिख लें इसको भी माइनस में। तो r बराबर क्या हो सकता है? -2f। ओके, अब अकेला बचा अपना वस्तु की दूरी बची। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी अपनी? pb बराबर क्या हो जाएगी? -a। ओके, अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, दो नहीं वैसे चार समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं तुम्हें। एक देखो इसको मान लेंगे, दूसरा अपना एक त्रिभुज जे है और दो अपन लोगों के यहाँ पर है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें एक एक करके अपन लोग दो त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप या सर्वांगसम कर देंगे। तो हम पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करना है? समरूप। तो पहले इस त्रिभुज का नाम क्या है? देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। ओके, अब मान लो ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप में क्या होता है? इनकी भुजाएं उठाओ, AB। दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी? ADB बराबर, फिर उसकी भुजा क्या है? BC और फिर इसकी क्या हो जाएगी बेटा? BC। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया? 1। कोई प्रॉब्लम? दूसरा वाला है अपना MNF और ADB में। ओके, तो दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है? MNF और त्रिभुज ADB में। ओके प्यारे बच्चों, इसमें भी अपन लोग करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा अपना? MN अपन में क्या है? ADB बराबर में इसका क्या हो जाएगा? FN और बटे में क्या आ जाएगा अपना? BF। ओके, अब बेटा यहाँ एक और देखो बात ध्यान रखो, इसमें देखो जो AB है वो देखो यहाँ MN के बराबर दिख रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ क्या है? देखो AB बराबर हमने कहा है कि MN का है, तो इस MN की जगह हम क्या रख लेंगे? AB रख देंगे। रखें तो क्या आ जाएगा अपने पास? बताओ जल्दी। AB अपन में क्या है? ADB बराबर में क्या है? FN बटे में क्या है? BF। ओके, इसको समीकरण क्या मान लिया हमने? दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे तो देखो यहाँ भी AB/ADB है, यहाँ भी AB/ADB है, तो J वाला मान उठा के हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1/2 की क्या करने पर? तुलना करने पर। ओके, तो जब तुलना होगी बेटा इसमें तो यहाँ क्या है? AB/ADB, BC/BC, तो ऐसे अपन लोग नीचे संख्या दी है, तो यहाँ क्या है? तो AB/ADB बराबर में BC बटे में BD क्या है? C। तो ये वाला क्या दिया है? AB/ADB बराबर में FN और बटे में क्या है अपना? DF दिया है। ओके, आप इसको क्या कर देंगे? अपन लोग माइनस कर देंगे तो ये अपनी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो देखो ये माइनस और माइनस ये हट गया है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास? BC अपॉन में BC फिर बराबर में ला रहा है इस साइड, तो FN अपॉन में क्या है बेटा? BF। ये वाला मान आ गया अपना। अब जितनी भी ये दूरियां हैं इन दूरियों को हम लोग कैसे निकालेंगे? दर्पण के ध्रुव से। तो यहाँ देखो पहले BC है, यहाँ चित्र में देखो BC कहाँ है? देखो BC, तो इसको ध्रुव से लिखना है तो पहले क्या आएगा? PB और फिर आ जाएगा इसकी जगह पर PC। ओके, देखें तो पहले यहाँ क्या है? देखो PB, फिर इसकी जगह माइनस का क्या हो जाएगा? PC। ओके प्यारे बच्चों, अब BC है इसको भी लिखो तो पहले क्या आएगी?
पीसी और फिर क्या आ जाएगी पी डीएस आ जाएगी तो क्या लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा बताओ पीसी माइनस के पी डीएस बराबर में इसी प्रकार इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा पीएफ और माइनस का क्या हो जाएगा पीएम ओके इसको लिखो बेटा इसी प्रकार तो इसका मान आ जाएगा पी डीएस और माइनस का क्या हो जाएगा पीएम ओके अब इनके एक करके क्या रखेंगे मान तो देखो पीवी का मान कितना है माइनस का यू पीसी का मान क्या है देखो पीसी का है ना 2f माइनस का ओके अब पीवी डैश का क्या है देखो माइनस का v है दूसरा अपना पीएफ का क्या है अपने पास देखो माइनस का है तो ये एक एक करके पूरे मान रखेंगे हम रखे तो यहां देखो पीवी की जगह क्या आ जाएगा माइनस यू पीसी की जगह माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अपॉन इसकी भी जगह क्या आ जाएगा माइनस के 2 है इसकी जगह माइनस का प्लस का हो जाएगा ये अब बराबर में पीएफ का मान क्या है माइनस है इसका मान कुछ नहीं दिया है हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे बटे में इसकी वैल्यू क्या है माइनस के भी इसकी ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा अब करेंगे ना क्रॉस इनटू तो पहले इसका इसमें होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास देखो माइनस यू प्लस फिर क्या दिया है तो 2f इसका इनटू किसमें कर रहे हैं इस वाली संख्या में क्या लिखा है माइनस v और प्लस का क्या लिखा है f बराबर अब इसका कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा माइनस का f और फिर क्या लिखा है बेटा माइनस के 2f फिर क्या दिया है अपने पास प्लस का v ओके इसके इनटू करवाना तो जब इनटू होगा तो पहले माइनस यू का इस पूरे में करवा रहे हैं तो क्या आएगा प्लस का यू भी माइनस का यू एफ फिर माइनस का 2f भी और प्लस 2f स्क्वायर बराबर इसका करवाओ तो क्या आ जाएगा अपने पास 2f स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ हो जाएगा अपना f ओके अब देखो 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना कैंसिल क्यों हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का इस साइड में लेके का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो अपना क्या बचा अपने पास अब बचा अपने पास u भी माइनस का u है माइनस 2f भी और जो माइनस का था इस साइड में दिया का हो गया प्लस का ओके ऐसे आ जाएगा अब क्या बचा बताओ u भी माइनस uf और माइनस का क्या बचेगा बताओ f भी बराबर में क्या है 0 ओके प्यारे बच्चों अब दोनों पक्षों में u v f से हम क्या कह देंगे भाग तो यहां देखो क्या आ जाएगा यहां लिखना दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर ओके तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा u v अपॉन में u v f माइनस u f अपॉन में u v f माइनस f भी बटे में u v f बराबर में 0 जब यहाँ भाग दिया तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या हो जाएगा अपना 0 ओके अब देखो यहाँ u v से u v कैंसिल क्या बचा 1 अपॉन f यहाँ u f से u f कैंसिल क्या बचा 1 अपॉन v और यहाँ क्या बचेगा जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन u ओके अब ये दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे पक्षांतर तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u ये अपना क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ओके समझ में आया यदि समझ में आया तो वीडियो को आप लोग क्या करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग